आदाब नाज़रीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शेख ज़ुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 51, 2 और खवातीन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना के मरीजों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन से सर्दी, बुखार और खांसी के मरीजों में खौफ। निजी अस्पतालों से गायब हुए मामूली बीमारियों के मरीज। कोरोना वायरस की वजह से फलों के बादशाह आम की मिठास हुई कम। अब खबरें तफसील से। समता नगर और आसिफिया कॉलोनी की 2 खवातीन कोरोना से मुतासिर पाई गई। कोरोना के मरीज से राब्ते में आने की वजह से ये 2 खवातीन इस वायरस की शिकार हुई है। अब शहर में मरीजों की तादाद 51 हो गई है, जिनमें 24 मरीज अब भी ज़ेरे इलाज है। 22 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। औरंगाबाद शहर के हिस्सास इलाकों से कोरोना के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज सुबह आसिफिया कॉलोनी में एक 35 साला खातून और समता नगर से एक 65 साला खातून की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह अब शहर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 51 तक पहुंच गई, जिनमें से 20 मरीज सिविल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 4 मरीजों को घाटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ये इत्तला आज सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने दी। उन्होंने बताया कि मिनी घाटी में कोरोना के 22 मरीजों का इलाज कामयाब रहा और वो मुकम्मल सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 5 अफराद की मौत हो चुकी है। मिनी घाटी में ज़ेर इलाज मरीजों की हालत तेज़ी से बेहतर होती जा रही है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही इनमें से कुछ और मरीज कोरोना वायरस से पूरी तरह महफूज होकर अपने घरों को लौट जाएंगे। कोरोना पर शिकंजा कसने के लिए हुकूमत व इंतजामिया पूरे शहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स के मालिकान को सर्दी, बुखार, खांसी जैसी मामूली बीमारियों का रिकॉर्ड रखने की सख्त हिदायत जारी की गई है। इंतजामिया के इस कदम से मामूली बीमारियों के मरीजों में खौफ पाया जा रहा है। नतीजे में निजी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की तादाद इंतहाई कम हो गई। दूसरी तरफ बढ़ती तादाद में लोग अब इन मामूली बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल स्टोर्स से दवा हासिल करते नजर आ रहे हैं। खौफनाक बला कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तलाश में पूरी दुनिया की हुकूमतें और इंतजामिया जंगी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस वायरस का शिकार मरीज सख्त बुखार, सर्दी, खांसी और सांस की तकलीफ में मुब्तला होता है। ये इस वायरस की इब्तदाई अलामतें हैं। हमारे अपने शहर में भी कोरोना के मरीजों की तलाश के लिए जंगी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया, ज़िला इंतजामिया, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस की सैकड़ों टीमें हर घर का सर्वे कर रही हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया और हुकूमत ने तमाम मेडिकल स्टोर्स और निजी अस्पतालों को हिदायत जारी की है कि वो अपने पास आने वाले ऐसे तमाम मरीजों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखे जो खांसी, बुखार, सर्दी और सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हों। ये तमाम आम बीमारियां हैं जो मौसम के असरात और मामूली वजूहात की बिना पर होती हैं। इंतजामिया की इन हिदायत का मकसद कोरोना के मरीजों को तलाश करना था, लेकिन इस मुहिम के असरात निजी अस्पतालों में नज़र आ रहे हैं। निजी अस्पतालों में जहां रोज़ाना ऐसे मरीज बड़ी तादाद में आते थे, अब ये लोग अस्पतालों में जाने से कतरा रहे हैं। इधर मेडिकल स्टोर्स पर बगैर डॉक्टर के नुस्खे के खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द वगैरह की दवा हासिल करने वालों की तादाद बढ़ गई है। मेडिकल स्टोर मालिकान के लिए इस सूरत हाल में एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ हुकूमत व इंतजामिया की सख्त हिदायत, दूसरी तरफ स्टोर पर आने वाले हमेशा के ग्राहक और ताल्लुकात का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का कहना है कि हम बग़ैर नुस्खे के किसी को कोई मेडिसिन नहीं देते, लेकिन रोज़मर्रा के इस्तेमाल की आम मेडिसिन देनी ही पड़ती हैं। ग्राहकों को मना करने से इनके कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। इधर कोरोना के मरीजों को तलाश करने की इस मुहिम से निजी अस्पतालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, क्योंकि अब लोग मामूली बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों में जाने से कतरा रहे हैं। पहले ये था कि जो कुछ मेडिसिन है, जो OTC प्रोडक्ट्स, यानी विक्स सेक्शन 500, इस तरह की जो बुखार की क्रोसिन, वो टाइप के जो पैरास्टामॉल आते हैं,
ये चीज़ें काउंटर पे दी जाती थी, लेकिन अब है तो उसके ऊपर भी यानी जैसा ऊपर से आदेश आया हुआ है, जो नोटिफिकेशन है कि उसका रिकॉर्ड रखना, तो हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं। और पेशेंट कि जो कम हो गए वो हिसाब से ज़्यादा रिकॉर्ड आ रहा नहीं। अगर पेशेंट को अपन रिक्वेस्ट भी करें कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दो, तो वो फिर वो बोले कि हम दवाखाने में बता दे रहे। पेशेंट डर जाते कि रिकॉर्ड के हिसाब से कि क्यों क्या इसलिए लग रहा, ये एक प्रॉब्लम आ रहा। लेकिन वो पेशेंट को अपन ये है कि भाई मेडिकल वाले ने रिकॉर्ड रख दिया, या उसका दूसरी डिटेलिंग कुछ दूसरे इंस्ट्रक्शन आगे कॉर्पोरेशन से या हमारे डिपार्टमेंट से कि उसका या तो आप कुछ अलग तरीके से उसका रिकॉर्ड दे सकते, क्योंकि शो हो रहे तो एक रिलेशनशिप का भी मसला आ जा रहा है। मेडिकल स्टोर वालों का रिलेशन का मसला रहता है कि वो पूरे एरिया के लोग, तो लोग बोलते हैं कि कहाँ हमारा नाम क्यों जा रहा, हमारा रिकॉर्ड क्यों जा रहा, यानी वो लोग वो हिसाब से डर रहे हैं वो तो। लेकिन मैं मेडिकल वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा सारे केमिस्ट भाइयों से कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करें, सबका रिकॉर्ड लिखें, जो भी आया तो उसको रिकॉर्ड देता। उससे अगर अपने एक भी पेशेंट को अपन आइडेंटिफाई कर सके तो वो अपने लिए बहुत बड़ी बात हो जाए। कोरोना वायरस से हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए अवाम अब और ज्यादा एहतियात करे, कर्फ्यू में घरों से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस का पाबंदी करे। ये बात आज म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने कही। उन्होंने कहा कि जितने मरीज मिल रहे हैं वो सब कोरोना मरीजों के राब्ते में आने की वजह से कोरोना से मुतासिर हुए हैं, इसलिए अब और ज्यादा एहतियात की सख्त जरूरत है। कोरोना वायरस की वजह से शहर में हालात बेइंतहा संगीन होते जा रहे हैं, इसलिए शहरियान अब और ज्यादा एहतियात करें। ये बात आज म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने कही। उन्होंने कहा कि शहरियान घरों से बाहर ना निकलें, अशद जरूरी काम होने पर ही बाहर आएं और जैसे ही काम खत्म हो जाए अपने घरों को लौट जाएं। सोशल डिस्टेंस की पाबंदी घरों में भी करें, एक दूसरे से फासला बनाए रखें, मास्क और सैनिटाइजर का पाबंदी से इस्तेमाल करें ताकि कोरोना से हम सब की हिफाजत हो सके। म्युनिसिपल मेयर ने कहा कि अब तक जो मरीज सामने आ रहे हैं वो एक दूसरे से राब्ते की वजह से ही कोरोना के मरीजों का शिकार हुए हैं। इसकी कई मिसालें हमारे सामने आई है। शहर के जिन हिस्सास इलाकों में कोरोना के मरीज सबसे पहले पाए गए थे, वहीं से अब दूसरे मरीज कोरोना के शिकार पाए जा रहे हैं। इसलिए हम सब एहतियात करें, अपने ख़ानदान और अपने शहर की इस मोज़िम मर्द से हिफाजत के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की रहनुमा हिदायत पर पूरी तरीके से और पूरी एहतियात के साथ अमल करें। कालचा आपण आकडा बघितला, जेव्हा काल सायंकाळी माहिती दिली, आपल्याशी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून संवाद साधला, तेव्हा कोरोना बाधित रुग्णांचा जो आकडा होता तो 49 होता, परंतु आज त्याच्यामध्ये 2 रुग्णांची भर पडली आणि आपण 50 ओलांडली। रुग्णांच्या संख्येची 50 आपण ओलांडली। आपण बघतोय एक आसिफिया कॉलनीतली एक महिला जिचं वय 35 आहे, ही कॉन्टॅक्टमधली आहे, संपर्कातली महिला आहे। आसिफिया कॉलनीमध्ये आधीच पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत, अशी एक महिला त्या ठिकाणी कोरोना व्हायरस आजाराची या ठिकाणी पॉझिटिव्ह ज्याला आपण म्हणतो ती सापडली। आणि दुसरा जो रुग्ण आहे, दुसरा जो पेशंट आहे पॉझिटिव्ह, तो जो आहे समता नगरचा आणि मारतो तो पुरुष या ठिकाणी पेशंट आहे, 65 वर्ष त्याचं वय आहे। मला वाटतं आपल्या सर्वांना मिळून कोरोनाचं विरुद्धचं युद्ध आपल्याला लढत असताना कोरोनाला हरवायचं आहे आणि त्याच्याकरता आपल्याला करावं लागेल, आपल्याला पाळावं लागेल सोशल डिस्टन्सिंग, आपल्याला लावावं लागेल मास्क, आपल्याला या ठिकाणी यूज करावं लागेल सॅनिटायझर। प्रत्येक वेळेस आपल्याला सॅनिटायझर निर्जंतुकीकरणाकरता या ठिकाणी यूज करावंच लागेल आणि शक्यतो ही करण्याची वेळ येऊन आपण घराच्या बाहेर निघूच नका, घराच्या बाहेर निघू नका, प्रशासनाला सहकार्य करा, कोरोनाला या ठिकाणी हकलून लावा। गो बॅक कोरोना जर करायचा असेल तर मला वाटतं लॉकडाऊन आहे, संचारबंदी आहे, अशा काळामध्ये शक्य असेल तरच बाहेर निघा, नसता निघण्याचं काहीच कारण नाही। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।
नमस्कार. ADN दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप, सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या, औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, ADN दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. में वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस की वजह से रमज़ान की सहर व इफ्तार और दीगर मामूलात मुतासिर हुए हैं। गरीब रोज़ेदारों के लिए सहरी का नज़्म सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ है। औरंगाबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने रोज़दारों के लिए मुश्किल हल कर दी। सोसाइटी के कम्युनिटी किचन में सैकड़ों रोज़दारों के लिए सहर का खाना तैयार किया जा रहा है। औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता 30 दिनों से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। सोसाइटी इस किचन में खाना तैयार करके शहर के पसमानदा इलाकों में सैकड़ों ज़रूरतमंदों के घरों तक पहुंचाती है। माह रमज़ानुल मुबारक में भी सोसाइटी ने अपना काम जारी रखा। चूँकि रमज़ान में लोग दिन में रोज़ा रखते हैं, इसलिए सोसाइटी ने दोपहर का खाना तकसीम करने के बजाय अब आधी रात को यानी सहर के वक्त खाना तकसीम करना शुरू कर दिया। सोसाइटी की जानिब से सोसाइटी के सदर शेख इमरान ने बताया कि पहले रोज़े से ही सहरी का खाना तकसीम किया जा रहा है। सोसाइटी की इस पहल से गरीब रोज़ेदारों को सहरी करने और रोज़ा रखने में बहुत आसानी हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बुरी तरह मुतासिर है। इसके असर ने फलों के बादशाह आम की मिठास को भी कम कर दिया। हिंदुओं के त्यौहार अखाती और रमज़ान मुबारक में आम की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस बार आमों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी फ़रोख्त में ज़बरदस्त कमी देखी गई।
शहर के बाजारों में लाल बाग, बादाम और हापुस आम दस्तयाब है जो कर्नाटक और रत्नागिरी से मंगवाए जा रहे हैं। मौसम गर्मा में आमों का सीज़न होता है। हर साल इस मौसम में मुख्तलिफ रियासतों से मुख्तलिफ किस्मों के आम बाज़ार में आते हैं। दीगर फलों के मुकाबले में आम की फ़रोख्त इन दिनों सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल कोरोना की वबा ने फलों के बादशाह आम की मिठास को भी कम कर दिया। हिंदुओं के त्यौहार अखाती और रमज़ानुल मुबारक के महीने में आम की फ़रोख्त में ज़बरदस्त इजाफा होता है। रमज़ान और अखाती के पेश नज़र औरंगाबाद ज़रई बाज़ार कमेटी जादववाड़ी में कई दिनों से आमों की आमद जारी है। कर्नाटक से सबसे ज़्यादा आम मंगाए जाते हैं, जिसकी कम से कम कीमत 3,000 रुपये कुंटल और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये फ़ी कुंटल कीमत बताई जाती है। कर्नाटक से लाल बाग, बादाम और हापुस आम बाज़ार में पहुंच रहे हैं। इसी तरह रत्नागिरी से भी हापुस आम आना शुरू हुए हैं। आम के व्यापारियों का कहना है कि इन दिनों ट्रांसपोर्ट बंद होने से आम की आमद कम है, जिसकी वजह से कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। जैसे ही बाज़ार में ज़्यादा तादाद में आम पहुँचेंगे, आम की कीमतें कम होना शुरू हो जाएगी। अभी लॉकडाउन की वजह से सवेरे हम 7 बजे खोल रहे और 1 बजे बंद कर दे रहे, और बाद में जो टाइमिंग दी हुई है 3 से 5:30, तो अभी कई बस स्टैंडों में लग रहे हैं, कहीं नहीं लग रहे, घान है, मट्टी है। और उसमें जो है तो आम का सीज़न चालू है, फिर ऊपर से अखाजी भी है। लोगों को, ग्राहकों को जो है तो पूंजा के वजह से आम लगते हैं, और अभी आम थोड़े महंगे हैं। हापुस आ रहा, लाल बाग है, पैरी है, बादाम है। हापुस बिक रहा 200 से 180 रुपये बिकेगा। लाल बाग 100 रुपये किलो, पैरी 120, बादाम 100 रुपये किलो। नहीं, लॉकडाउन की वजह से भाव बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे, और क्योंकि माल ही नहीं आ रहा है अभी। मैंने नहीं, थोड़ा सा महंगा चाहिए अभी, क्योंकि अभी माल आ रहा है तो भाड़ा ज़्यादा लग जा रहा। भाड़े वाला बड़ा पुलिस वाले पकड़ रहे भाई, तो वो भाड़ा बढ़ा के ले रहा। फिर इधर से मंडी में माल का मारा, यहाँ मंडी में मार्केट भाव ज़्यादा चल रहा है। नंदनवन कॉलोनी में शिवसेना के वार्ड सदर अजय यादव मुश्किल हालात में गिरफ्तार गरीबों की मदद के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। इनकी जानिब से इलाके के ज़रूरतमंदों में हर दिन ज़रूरत ज़िंदगी के मुख्तलिफ अशिया तकसीम करने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इस इलाके में सैकड़ों गरीबों के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो गया है। नंदनवन कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में शिवसेना के वार्ड सदर अजय यादव पिछले 24 दिनों से मुसीबत ज़दा लोगों की मदद का काम कर रहे हैं। उनकी जानिब से ज़रूरतमंदों में अब तक अनाज और किराना किट के अलावा सब्ज़ी, तरकारी के और दीगर ज़रूरी अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। हर दिन वो सैकड़ों ज़रूरतमंदों में उनकी ज़रूरत के एतबार से अशिया तकसीम करते हैं। उनकी इस मदद से कोरोना कर्फ्यू की मुसीबत में फंसे सैकड़ों गरीब ख़ानदानों के लिए गुजारा करना आसान हो गया है। वार्ड क्रमांक 10 मधून शाखा प्रमुख, शिवसेना शाखा प्रमुख अजय यादव साहेबातर्फे गेल्या 2 तारखेपासून आपल्यापाशी जे गोरगरीब, जे कुटुंब, जे हातमजुरी करणारे लोक आहे, त्यांच्यासाठी हे समाजसेवा कार्य चालू आहे सर, हे लॉकडाऊन बंदीमुळे। आणि जे आहे ते सगळे रोज भाजीपाला आणि जसं आपले राशनमध्ये जे गहू, तांदूळ आणि पीठ, हा सर्व जो आहे तो सामान जो आहे तो किराणा, हा सर्व सामान जो आहे तो आपले अजय यादव साहेब हे आपले सर्व सेवा करू राहिले लोकांची। गेल्या 2 तारखेपासून हा कार्य चालू आहे सर। सर्वांना सांगू इच्छितो की गेल्या 2 तारखेपासून अजय यादव इकडचे जे शिवसेनेचे शाखा प्रमुख आहेत, त्यांच्या माध्यमातून ते गोरगरिबांना सर्व जीवनासाठी सुद्धा पुरवठा करत आहेत। गेल्या 2 तारखेपासून आजपर्यंत कधी खंड पडलेला नाही। आसपासच्या संपूर्ण एरियामधून गोरगरिबांना भाजीपत्त्याचं वाटप, तांदूळ, साखर, खाद्यपदार्थ दूर दूर जाऊन लिस्ट बनवून सगळ्यांना बोलवून आणि जे आले सर्वांना काही ना काही सतत अतिशय प्रामाणिकपणे आणि कार्य करत आहेत। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 51, 2 और खवातीन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना के मरीजों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन से सर्दी, बुखार और खांसी के मरीजों में खौफ। निजी अस्पतालों से गायब हुए मामूली बीमारियों के मरीज। कोरोना
कोरोना वायरस की वजह से फलों के बादशाह आम की मिठास हुई कम। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे ADN उर्दू न्यूज़। आदाब।